पापा कटोरी तो लेके आना। क्यों नहीं करते? हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू होती है सुबह भगवान जी की पूजा करने से। लड्डू गोपाल जी का मैंने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया, स्नान करा दिया। उसके बाद फिर डेली रूटीन की जो पूजा होती है वो मैंने कर ली थी। अब 1 लोटा जल में तुलसी जी को अर्घ दे दूंगी। सैटरडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। और मैंने आज ये साड़ी पहनी है, रेड कलर की साड़ी पहनी है मैंने, और हाई नेक के साथ पहनी है ताकि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि आज मुझे कुछ वीडियोज भी शूट करने हैं। तो मैंने सोचा चलिए साड़ी पहन लेती हूँ ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। अगर साड़ी पहनी हुई होगी, तैयार होंगी, तो फिर मैं काम कर पाती हूँ। और फिर मैंने तुलसी दिवस का वीडियो शूट किया। 25 दिसंबर का जो दिन है वो तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आप भी तुलसी मैया का पूजन जरूर करना। अच्छे से वीडियो सारा शूट कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर खाना बनाया। तो खाने में कुछ खास नहीं बनाया, आलू मटर गाजर की सब्जी और मेथी के पराठे मैंने बनाए हैं। और भाई खाना खाने के बाद बस फिर मुझे थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो मैं आराम कर रही थी। और दोपहर में मैंने देखा कि किचन से आवाज़ें आ रही हैं। क्यों नहीं करते? ठीक कर देना। हो गया। चलो भैया भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से दोनों का झगड़ा हो गया किसी बात पे, और बेटी नाराज होके चली गई है। अब ये उसे मना लेगा। तो दोनों ने मिलके बनाए हैं स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न तो बना दिया, लेकिन मेरी किचन की बैंड बजा दी है दोनों ने। स्वीट कॉर्न खाते खाते बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि शाम का खाना बाहर से आएगा। अपने पापा को फोन भी कर दिया है। मुझे भी लगा चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा डीप क्लीनिंग के लिए टाइम मिल जाएगा। किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो दिवाली पर ही हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई है। हर महीने मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। तो मैंने क्या किया, सारे बर्तन निकाल लिए, सारे रैक खाली किए, सारे बर्तन निकाले, और सबसे पहले बर्तनों की धुलाई शुरू कर दी। पानी भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, तो ठंड मुझे बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने जो हाई नेक पहनी है ना उसके ऊपर से एक जैकेट भी पहन ली है। और साड़ी में मैं ज़्यादातर डीप क्लीनिंग वगैरह का काम करती नहीं हूँ, लेकिन आज टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलिए वही मौके पे चौका मार लेते हैं, डीप क्लीनिंग भी कर ही लेते हैं। सारे बर्तन किए। उसके बाद फिर मैंने गैस साफ़ कर ली थी, तो गैस को भी अच्छे से मांज दिया मैंने बिल्कुल डिशवॉश से। वैसे तो रूटीन में दोनों टाइम गैस तो साफ़ होती ही है, लेकिन साबुन से 3-4 दिन में एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने पूरी गैस को साफ़ कर दिया था, और खूब पानी डाल के इसको धो दिया था। अब तो पानी का डर भी निकल गया। सच में पानी में काम करते रहो ना, फिर ठंड नहीं लगती। थोड़ी देर में तो मुझे ऐसी गर्मी लगने लगी। मैंने बस जैकेट वैकेट सब उतार दिए, और उसके बाद सारा स्लैब मैंने साफ़ किया। स्लैब को जब साफ़ कर रही थी ना, फिर मेरे अचानक मन में आ गई, जो टाइल्स है ना इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस डिश वॉश से मैंने सारी टाइल वगैरह साफ़ कर दी। मैं किचन की मोस्टली जो क्लीनिंग है ना वो डिश वॉश से ही कर देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर कभी कभी कोई काम करना होता है ना तो फिर अलग से आप कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर रूटीन में करना होता है तो फिर डिश वॉश ही मुझे बेस्ट लगता है। और यहाँ पर देखिए एक पैकेट में मैंने कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। कॉटन के कपड़े हैं, जो वेस्ट कपड़े होते हैं या जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर रहे, उनको काट के छोटा छोटा बना के मैं इस पैकेट में रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना कपड़ों की बहुत ज़रूरत होती है। क्लीनिंग बार बार करनी पड़ती है, तो छोटे छोटे जो ये कपड़े हैं बहुत काम आते हैं। तो इन चीज़ों को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, ऐसे रख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी रह जाए सफाई करने में। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से पूरे स्लैब को और सारी टाइल्स को साफ़ कर लिया था। अब टाइल्स को साफ़ करते करते नीचे के जो ये कबर्ड हैं इनको भी मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि छींटे लगते हैं पानी के, तो ये थोड़ा गंदा हो जाते हैं। और जो सिंक की तरफ के कबर्ड है ना वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो उनको तो डेली बेसिस पे साफ़ करना ही होता है। और भाई अब बारी थी अपनी किचन की धुलाई करने की, तो मैंने बाल्टी में पानी लिया और अपनी किचन को धोना शुरू कर दिया है। साड़ी में थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना, लेकिन आदत हो जाती है धीरे धीरे। बस ये है कि नीचे की तरफ से फॉल जो है साड़ी की वो थोड़ा गीली हो रही थी, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी और भी वीडियोस बनाने हैं। तो यहाँ पर किचन को अच्छे से मैंने धो दिया था, और मुझे पता है कि बच्चे बार बार किचन में आएंगे तो किचन को सुखाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पुराने टावल से ही पूरी किचन को पोंछ दिया था। जो पुराने टावल हो जाते हैं ना उनको मैं इस तरह से पोंछे की तरह भी यूज कर लेती हूँ, ताकि सुखाने का जो काम है ना फर्श को वो अच्छे से हो जाए। तो पूरे फर्श को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और मेरी किचन चकाचक हो गई है। बस मुझे सारे बर्तन वगैरह लगाने हैं, तो जब ये सूख जाएंगे तब मैं लगाऊंगी। अभी भाग के मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। धूप में मैं बैठ गई थी, और उसके बाद देखिए अभी साड़ी भी सूख गई है बिल्कुल। थोड़ी देर धूप में बैठी तभी साड़ी सूख गई थी, क्योंकि ज़्यादा गीली नहीं हुई है।
अभी चल के मैं चाय बना लूँगी। तो फिर मैंने अपने लिए बहुत ही टेस्टी सी चाय, हमेशा मुझे टेस्टी लगती है। सर्दियों में मुझे अपने बेड पर बैठ के ही चाय पीना अच्छा लगता है, ब्लैंकेट में बैठ के आराम से चाय पी। उसके बाद थोड़ा मैंने आराम कर लिया था। अभी जब शाम हुई तो फिर मम्मी के लिए मुझे खाना बनाना था, तो मम्मी के लिए खाना बनाने की तैयारी की। फिर मैं संध्या आरती करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना 5:30 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, तो तभी हम संध्या आरती कर लेते हैं। और बाहर दिया मैं थोड़ी देर बाद जलाती हूँ, जब अच्छे से अंधेरा हो जाता है ना तब। इसके बाद फिर मम्मी के लिए दाल जो बननी रखी थी वो भी बन गई है। और भाई मम्मी बाहर का खाना कभी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए घर पर ही खाना बनता है। तो मम्मी के लिए दाल बन गई है। और मम्मी अपनी जो भी दाल या सब्जी बनवाती है ना, उसमें नमक, हल्दी और जीरा होता है, उसके अलावा वो कोई मसाला नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर दाल तो बन गई है। अब मुझे मम्मी के लिए पराठा बनाना है। तो एक पराठा बना के उसको पीस के थोड़ा सा मीठा उसमें डालना होता है, यानी कि शॉर्टकट चूरमा बनाना होता है मम्मी के लिए। ज़्यादा घी वगैरह नहीं खाती हैं, बस थोड़ा सा मीठा इसमें डालेंगे। और पिताजी नॉर्मल खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी का भी खाना बनके तैयार हो गया है। और भाई पतिदेव खाना लेके आ चुके हैं, बच्चों ने खाने की तैयारी भी कर ली है। चलिए चल के देखते हैं। स्वीट का पिज्जा अच्छा है, दे वापस दे दे। मेरा दे दे, मेरा खाए। हम स्वीट का नहीं है, मेरा भी तो वही है। और भाई बच्चों ने तो खाना शुरू कर दिया है। तो खाने में आ जाया है, पिज़्ज़ा है, कॉर्न पिज़्ज़ा और कैप्सिकम पिज़्ज़ा है, साथ में ग्रिल सैंडविच हैं और सोया चाप वाला काठी रोल है। इसके साथ ही गाजर की बर्फ़ी और रबड़ी, ये सारी चीज़ें खाने में हैं। अरे कटोरी तो लेके आओ, कटोरी। पापा कटोरी तो लेके आना, कटोरी लेके आ जा। पानी भर गया पापा। 2 चम्मच से पापा पानी भर गया हमारा। बढ़िया टेस्टी है। ये अन्ना खिएगा और नहीं तो क्या, खाओ खाओ। अन्ना नहीं खाते। और किचन की डीप क्लीनिंग में आज मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए आज मैं वॉक करने के लिए नहीं गई हूँ। अभी रात हो गई है, 9 बजे के आसपास का टाइम है। तो मंदिर को थोड़ा सा साफ कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। लड्डू गोपाल जी का बेड लगाना है, तो उसके लिए जगह मैंने तैयार कर ली है। अभी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए दूध ले आऊँगी, क्योंकि दूध पिलाने के बाद ही मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाऊँगी। और दूध में थोड़ी सी तुलसी डाल दूँ, क्योंकि तुलसी के बिना तो लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग ग्रहण करते ही नहीं है। अब लड्डू गोपाल जी दूध पी लेंगे, तब तक मैं उनके सोने की व्यवस्था कर दूँगी। तो यहाँ पर बेड साइड में ही रख देती हूँ मैं। यहाँ पर बेड मैंने लड्डू गोपाल जी का लगा दिया है। आज ना लड्डू गोपाल जी ने थोड़ी हैवी पोशाक पहनी है, तो अभी नाइट ड्रेस पहना दूंगी। अगर कंफर्टेबल सी पोशाक पहनी होती तो फिर मैं नाइट ड्रेस नहीं पहनाती। अगर पहले से कंफर्टेबल पोशाक है तो फिर उसी पोशाक में मैं सुला देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। लेकिन आज जो पोशाक है ना, ये थोड़ी सी हैवी है। पहले ज्वेलरी उतार दूंगी, फिर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चेंज कर दूंगी और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। चलिए लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। अभी बस मेरा सारा काम हो चुका है, घर का सब काम हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी वीडियोस बनानी है। और जब सब लोग, ऐसा होता है ना, सब अपने अपने बिस्तर में चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो अभी सकरात आने वाली है, उसी के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और सच में आज का जो दिन था ना, वो काफ़ी लंबा हो गया। सकरात के लिए वैसे तो मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी हैं, लेकिन आज उतना नहीं हो पाया। 1-2 वीडियोस मैंने बनाई और बस फिर वीडियोस का काम निपटाते निपटाते मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने सोचा कि बस भाई अब और काम नहीं करना है, बाकी वीडियोस बाद में बन जाएंगी। बस मैंने कैमरे को ऑफ किया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो भैया अभी हो गई है रात और ये था मेरा फुल डे रूटीन। आपको रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भैया अभी रात हो गई है और मैं भी अपने बेड पे आ गई हूँ। तो अभी बस थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो यही था मेरा आज का डे रूटीन। बाय बाय।